हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और हमने पिछली वीडियो सेट 1 के ऊपर कंप्लीट की थी और आज हम क्लास 12 का सेट 2 अनसोल्ड पेपर 2025 हम आज करने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड है और ध्यान से समझना। इसमें दे रखा कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर में कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 से। तो हमको एफ ऑफ एक्स ये पता करना क्या होगा। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले फोफ के बारे में पता करते हैं। फोफ ऑफ एक्स इसका मतलब है एफ ऑफ एफ एक्स ये होता है। अब हम इसको देखो सोल्व कैसे करते हैं। ये एफ एज इट इज, इस एफ एक्स की जो वैल्यू है ये दे रखी 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। अब देखो हमारे पास जो एफ एक्स है वो है 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। तो हम क्या करेंगे, हमें फिर से एफ ये वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या करा, जो एफ एक्स है इसमें एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू एक्स की जगह पुट कर रहे, तो इधर भी एक्स की जगह यही वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे ये यहां पर रखा तो हमारे पास आया 3 माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 की पावर 3 इसकी होल पावर 1/3 ये आ गया। तो अब इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। 3 माइनस ये हो गया आपका 3 माइनस एक्स क्यूब और 3 से 3 कैंसिल हो गया और की होल पावर बची 1/3। 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और एक्स क्यूब की पावर 1/3 और 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया एक्स। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। खैर इसमें लिख रहा कि n पर संबंध r इस तरह परिभाषित है कि r इज इक्वल टू हर एलिमेंट एक्स वाई की फॉर्म में, जहां पे x इज इक्वल टू लिख रहा है, x इज इक्वल टू क्या लिख रहा है, y-3 और y इज ग्रेटर देन 3। तो इसमें कहा कि कौन सही है। ऑप्शन नंबर 1 2 4 दे रखा बिलोंग्स टू r। ऑप्शन नंबर 2 5 8 दे रखा बिलोंग्स टू r। ऑप्शन नंबर 3 3 7 दे रखा बिलोंग्स टू r। ऑप्शन नंबर 4 1 5 दे रखा बिलोंग्स टू r। अब हमें इनमें चेक करना, देखो सबसे पहले तो देख लो y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 है, यानी कि सेकंड वाला ग्रेटर देन 3, ये भी ग्रेटर देन 3, ये भी ग्रेटर देन 3, ये भी ग्रेटर देन 3, यानी कि चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं आपके इसके अकॉर्डिंग। बट इस बात का जो रिलेशन है x इज इक्वल टू y-3। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, y की वैल्यू 4। तो अगर 4-3 करूं तो ये 2 के इक्वल तो नहीं आनेगा, ऑप्शन हो गया गलत। अगले वाले पाओ, ये x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8, माइनस कर दिया 3, इक्वल आ रहा ना, तो यही ऑप्शन सही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहां से देख लो, वरना ये 7 में से 3 गए 4, 4 बराबर 3 नहीं आनेगा। 5 में से 3 गए 4, 4 बराबर 1 नहीं आनेगा, तो ये भी आपका गलत है। सॉरी, 5 में से 3 गए 2, 2 बराबर 1 नहीं आनेगा, ये भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका गै में लिख रहा इंटीग्रल 1 से √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है इंटीग्रल की। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे रखे, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले ध्यान दियो, हमने पढ़ा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो है इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रल करा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया tan इनवर्स x, और लिमिट भर रहे इसकी 1 to √3। अब इसमें लिमिट भरते हैं, पहला अपर लिमिट रखते हैं याद हो tan इनवर्स √3 x की जगह, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखते हैं tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स √3 कितनी क्या आ जाएगा यहाँ से π/3, 60 डिग्री का मान होता है √3, माइनस 1 45 डिग्री का तो π/4। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 12, 4 तिया 12, 4 इधर आ गया 4 पाई, माइनस 3 इधर आ गया 3 पाई, तो सोल्व करके कितना आ गया π/12। ये आपका आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो 4th है ये आपका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिख रहा, d3y/dx³ प्लस d2y/dx² प्लस y
cos x इज इक्वल टू 0। कोटि पूछ रहा, कोटि। तो देखो पिछली वीडियो में ही बताया था, एक क्वेश्चन आ रहा लगभग लगभग ऐसा हर साल एक सेट में जरूर आता है। तो कोटि पूछ रहा, तो कोटि में क्या बता रखा है, ये देख लो y इसमें आपका डिपेंडेंट फंक्शन है, और जिस फंक्शन y का जब फंक्शन y का जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव होगा वही क्या होगी, उसकी कोटि। तो यहाँ पे देखो y का 1 टाइम डिफरेंशियल हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम हो रहा, तो यही क्या होगी, इसकी कोटि। तो कोटि क्या होगी, 3। अगर इसमें घात भी पूछता तो घात क्या करते हैं हम, इसी की होल पावर देख लेते हैं। इसी की होल पावर कितनी है, 1। ठीक है ना। और याद हो तो ये भी बताया था पहले कि अगर कोस साइन टेन इनवर्स log e की पावर इनके साथ डेरिवेटिव आ जा, जैसे कोस dy बटे dx आ जा, तो उस केस में घात जो है वो हो जाती है अपरिभाषित, इन्फिनिटी। ठीक है ना, याद रखियो ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डे। इसमें लिख रहा टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। तो देखो सिंपल है, इजी है। टेन इनवर्स यहाँ पे ऐसा करते हैं हम, रूट 3 टेन में कितने डिग्री का मान होता है, 60 का, यानी कि पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स, और माइनस में सेक 2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये भी पाई बाई 3। ठीक है ना, सेक 60 का मान 2, तो यहाँ से टेन टेन इनवर्स कंपेयर हो गया, कितना आ गया, पाई बाई 3। ठीक है ना, माइनस सेक इनवर्स। इसको रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, सेक पाई माइनस पाई बाई 3, सेक पाई माइनस पाई बाई 3 होता है माइनस के सेक पाई बाई 3। तो यहाँ से पाई बाई 3 बचा, माइनस ये कंपेयर कर लो, कितना आ गया, पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है ना, तो सोल्व करते हैं, कितना हो गया ये, पाई बाई 3 माइनस 3 माइनस 1, 2 पाई बटे 3, एलसीएम 3 आ गया। यहाँ से पाई माइनस 2 पाई क्या बचा, माइनस पाई बाई 3। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ये आंसर है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। 2 का क्या, 2 का क्या, इसमें लिख रहा सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 का मुख्य मान याद कीजिए। तो सेक इनवर्स की रेंज याद होनी चाहिए, इसको रेंज में लाएंगे उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो सेक इनवर्स माइनस सेक 45 यानी कि पाई बाई 4, और सेक इनवर्स माइनस को कैसे एडजस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था, पाई माइनस पाई बाई 3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाकर पाई माइनस पाई बाई 4 कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ से सेक इनवर्स कंपेयर करोगे, या फिर ऐसे लिख लो सेक ये सोल्व करा 3 पाई बाई 4, अब कंपेयर कर लो, ये सेक की रेंज में आ गया। तो कितना आ गया, 3 पाई बाई 4, और यही आपका आंसर है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा कि क्या फलन एफ एक्स डिफाइंड एज एक्स प्लस 5 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल 1, एक्स माइनस 5 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स बराबर 1 पर सतत है या नहीं। तो ये चेक करना। तो ध्यान से देखते हैं सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, एक्स बराबर 1 पर एफ एक्स देखते हैं क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हेन एक्स इक्वल टू 1, ये रहा इक्वल टू 1, एफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 5। अब एक्स की जगह 1 रखते हैं, f1 तो कितना हो गया, 1 प्लस 5 यानी कि 6। इसके बाद निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस h। तो लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, एक पे, तो वो एक ही जगह 1 पुट करते हैं, 1 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, एक में से माइनस कर रहे, एक से कम तो x प्लस 5, एक से कुछ भी माइनस करो, यहाँ पे h माइनस कर रहे तो एक से कम हो जाएगी जो वैल्यू आएगी। जब जब x की वैल्यू एक से कम है, उस केस में fx की वैल्यू x प्लस 5 है, तो हमें क्या करना, x की जगह ये पुट करना, तो 1 माइनस h प्लस 5, तो ये x की जगह ये पुट कर दिया प्लस 5, h की जगह 0 रखते हैं, तो 1 माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे भी 6 आ रहा, यहाँ पे भी 6 आ रहा, इक्वल है, तो राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a प्लस h। एक ही जगह फिर से 1 रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू एक पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट
h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। अब ध्यान से देखो सेम प्रोसेस है इसके बाद। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एक में ऐड करोगे तो x की वैल्यू एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा तो x माइनस 5, x की जगह ये पुट करेंगे तो 1 प्लस h माइनस 5, h की जगह 0 रखो तो 1 प्लस 0 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस के 4। तो इसके बाद लिखते हैं चूंकि फंक्शन की वैल्यू 1 पे इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के बट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो इसका मतलब अतः फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। ठीक है ना, सततता के लिए ये चेक डायरेक्ट कर सको, एक यहाँ पे पुट करो 5 1 6, एक यहाँ पुट करो 1 माइनस 5, अलग अलग आ रहा तो सतत नहीं है, छोटे बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो भी देखो फिर से वही कोटि घात वाला ही आ गया। तो ये लिख रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई साइन एक्स। इसमें कहा कि कोटि और घात बताना, कोटि और घात। तो जो अभी बताया बता दो भाई, जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है कितना हो रहा, कोटि 2 बार हो रहा, मैक्सिमम 2, साइन आ रहा बट डेरिवेटिव तो नहीं आ रहा, तो इसलिए इसी की होल पावर है जो कितनी है, इसकी होल पावर 1, तो घात कितनी होगी 1, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन घ में लिख रहा दो बिंदु दे रखे -2 4 -5 और दूसरा बिंदु दिया 1 2 3। इसने कहा कि मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्या ज्ञात करो। ये ए मान लो, इसे बी मान लो। दिक्कोज्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो रेखा खंड या रेखा ए बी जो है, रेखा खंड ए बी, इनसे जाने वाली ए बी से जाने वाली जो रेखा है इसके दिक अनुपात निकालते हैं। दिक अनुपात, दिक अनुपात जो है दो बिंदुओं के लिए निकलते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। x2 ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, 1 माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 4 और 3 माइनस माइनस प्लस 5, तो 3 माइनस 2 8 ही आ गए। इसको नाम देते हैं A1 A2 A3, ऐसा नाम दे दिया। अब दिक कोसाइन निकालते हैं, दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन। दिक कोसाइन के लिए दिक कोसाइन को कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा या LMN से डिनोट करते हैं, LMN से। तो L का फॉर्मूला होता है A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू 3 अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ गया। 3 एज इट इज अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो 3 अपॉन 64 4 68 9 77 अंडर रूट 77। इसके बाद m का फॉर्मूला होता है A2 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। A2 का मान -2 बटे इसका जो रिजल्ट है वो यही आ रहा, तो अंडर रूट 77। n का जो मान है वो A3 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, तो कितना आया, माइनस कहां से आ गए, यहां से दिमाग चले जाएगा था, 8 बटे अंडर रूट कितना 77, ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डे, इसमें लिख रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो मान है वो 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो मान है वो 0.4 है और प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का मान ये पूछ रहा है, और साथ साथ ये दिया कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है। तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का मान बताना। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले यहीं पर आ जाओ, वी नो दैट, पहले ही एक्सरसाइज में चैप्टर 13 की हमने एक चीज पढ़ी थी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है ए, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान तो ये दे दिया 0.4, बट इसका तो मान नहीं दे रखा, तो इसका मान निकालते हैं। तो हमने अगली ही एक्सरसाइज में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ए और बी स्वतंत्र है, तो क्वेश्चन में दे रखा, क्या दे रखा कि चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं है, स्वतंत्र घटनाएं है, तब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो 4 तिया 12 यानी कि 0.12 आ गया। अब इसके बाद ये जो वैल्यू आई उठा के यहाँ रख दो, 0.12, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12/40, तो काट दो 4 से, 4 तिया 12, 4 दाई 40, या तो आंसर यहाँ छोड़ दो या 10 से डिवाइड करोगे 0.3, ये आंसर। निकल मेरे बस में रही। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिख रहा है, ध्यान से देखियो, ए बराबर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, और ए प्लस ए डैश जो है वो आई के बराबर है, तो अल्फा का मान हमें बताना क्या होगा। देखो ए डैश का जो मतलब है, सबसे पहले ये याद रखो, ए डैश का मतलब होता है परिवर्ताव्यू, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, कोस अल्फा एज इट इज माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा इधर, और ये कोस अल्फा। तो अब क्वेश्चन में दे रखा, चूंकि ए प्लस ए डैश बराबर दे रखा आई, ए का मान कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और प्लस ए डैश का मान कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर है आई के। ऐड कर रहे कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा बराबर आई। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तुलना कर दो, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, तो 2 कोस अल्फा बराबर 1, कोस अल्फा बराबर 1/2, अल्फा बराबर कोस अल्फा बराबर कोस 60 डिग्री यानी कि π/3, तो यहां से अल्फा का जो मान है वो आ गया π/3, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। देखो ये लिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर अप टू इन्फिनिटी, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर अप टू इन्फिनिटी, तो ये y के इक्वल है। सबसे पहले एक बात ध्यान दो, अगर मैं इसमें से ये वाला x हटा दूं तो इस पर और इस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा अभी, तो ये अब भी किसकी वैल्यू है y की, क्योंकि इन्फिनिटी अनंत तक जा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस करते हैं। तो y इज इक्वल टू x, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, बाकी टोटल जो है ये y की ही वैल्यू, तो इसको लिख दिया x की पावर y। और अगर x की पावर में y आ जाए या y की पावर में x आ जाए या y की पावर में y आ जाए या x की पावर में x आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग लेके करते हैं। तो लोग लिखते हैं, दोनों पक्षों का लोग लेने पर, दोनों पक्षों का लोग लेने पर, लोग लेने पर ये हो गया log y इज इक्वल टू log x की पावर y। log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी से n स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू y स्टार्टिंग में log x। इसके बाद डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशियल 1/y, y का dy अपॉन dx, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड से फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x एज इट इज, और y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx, इसको इधर उठा लो, 1/y dy अपॉन dx माइनस के log x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y log x का 1/x, dy अपॉन dx आ गया कॉमन, तो 1/y माइनस log x बचा और इधर से y अपॉन x बचा। इसका एलसीएम आ गया y, 1 माइनस
वाई log x और dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। वाई इधर चला गया तो dy अपॉन dx बराबर वाई और वाई स्क्वायर अपॉन में x और ये अपॉन में आ गया 1 माइनस के वाई log x। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड। इसके बाद यार ये क्वेश्चन तो गड़बड़ा गया थोड़ा सा। कैसे गड़बड़ा गया? ओहो, ये x इधर ही है तो ये वाला जो x है ये इधर आ जाएगा, इसे यहां से इधर ले आओ, ठीक है ना। अब ठीक है, अब इस पर आ जाओ। रेखा युग्म दे रखे, ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण निकालना। ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा। तो ध्यान दियो, रेखाओं के बीच का जो कोण है उसका फॉर्मूला होता है, लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता, कोस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है ना। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 है क्या? a1 b1 c1 तो पहली रेखा के दिक अनुपात है और a2 b2 c2 ये दूसरी रेखा के दिक अनुपात है। तो पहले यही निकाल लो सॉल्यूशन से। रेखा एक के दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो हो गए 3 5 4, 3 5 4, इसको a1 b1 c1 नाम दे दिया। रेखा दो के दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो ये हो गए 1 1 2, a2 b2 c2। इसके बाद इनका जो फॉर्मूला है इसमें इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू a1 डॉट a2 यानी कि 3 गुना 1 प्लस 5 गुना 1 प्लस 4 गुना 2 बटे में अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 3 5 4 दूनी 8, 3 प्लस 5 प्लस 8 बटे अंडर रूट 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 1 1 और ये 2 का स्क्वायर 4। तो कितना हो गया? 8 5 13 3 16 बटे 16 9 25 25 50 अंडर रूट 6। तो 16 बटे 5 30, 300 हो गया अंडर रूट 300 और 16 बटे अंडर रूट 300 को लिख लेंगे 10 रूट 3। 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 से डिवाइड करा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 5 रूट 3। तो यहां से थीटा का मान आ गया कोस इनवर्स 8 बटे 5 रूट 3। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटि n के दो व्युत्क्रमण्य अवयव a व b के लिए सिद्ध करो a b का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स a इनवर्स। तो सॉल्यूशन ध्यान से देखियो। तो कोटि n के दो व्युत्क्रमण्य अवयव है तो हमने मान लिया, माना a व b कोटि n के दो व्युत्क्रमण्य अवयव है, अवयव है। इसके बाद वी नो दैट, देखो हमें पता है, क्या पता हमें, किसी भी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स से गुना कर दिया तो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं ए बी एक मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट होगा ए बी की, इसके इनवर्स की इसी से मल्टीप्लाई कर दी ए बी से, तो कितना आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, ए बी का इनवर्स बराबर लाना है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहां पे हम ऐसा करते हैं, दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ए इनवर्स ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। इसके बाद ध्यान दियो, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम लगाते हैं। ए इनवर्स ए बी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू
आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से गुना कर लो, मैट्रिक्स एज इट इज आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से गुना कर लो, वो मैट्रिक्स एज इट इज आ जाए। इसके बाद ए इनवर्स ए आई हो गया, बी ये ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, आई बी फिर से क्या हो गया, बी ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब दोनों तरफ फिर से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, बी इनवर्स बी ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स बी फिर से आई हो गया, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, आई से मल्टीप्लाई करोगे, ए बी इनवर्स एज इट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यही आपका सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। फोर्थ का क्या है, इसमें लिख रहा सिद्ध करो एफ एक्स बराबर कोस एक्स पाई से 2 पाई में वर्तमान है। ध्यान से देखियो, पाई से 2 पाई की अगर बात करते हैं तो पाई 2 पाई ये हो गया आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये इंक्रीजिंग है, वर्धमान है। तो चूंकि एफ एक्स बराबर लिख रहा कोस एक्स, अब ध्यान से देखियो, हमने क्या करना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का एफ डैश एक्स कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अब देखते हैं, ध्यान से देखियो, चूंकि x जो है बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, तो उस केस में जो साइन एक्स है वो कैसा होता है, निगेटिव। साइन एक्स कैसा होता है, निगेटिव। वो पढ़ा था ना ए एस टी सी, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव। तो जैसे इस पर माइनस लगा देंगे, माइनस साइन एक्स, ऊपर साइन चेंज हो गया, कितना हो गया, ग्रेटर देन 0, माइनस साइन एक्स एफ डैश एक्स हो गया ग्रेटर देन 0। और अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फलन कैसा है, वर्धमान। तो अतः फलन एफ एक्स अंतराल जी पाई से 2 पाई में कैसा है, वर्धमान है, वर्धमान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए आई जे बराबर 2i माइनस जे, तो 2/3 क्रम का एक अवयव ए ज्ञात करना। सबसे पहले 2/3 का मतलब है उस अवयव ए में जो रो है वे 2 है और कॉलम कितने हैं, 3। तो माना जो ए अवयव है वो 2 रो का है और 3 कॉलम का है। तो पहले वाला एलिमेंट हो गया a11, दूसरे वाला a12, तीसरे वाला a13, अगला a21, a23 और a22, और ये मैट्रिक्स हो गया 2/3 का। अब हमें जो ए आई जे डिफाइन है, ए आई जे बराबर 2i माइनस जे, हमने क्या करना, आई और जे, आई और जे के मान इनके अकॉर्डिंग रखते चलेंगे। तो सबसे पहले आई की जगह 1, जे की जगह हमने 1 रखा। तो a11 2 गुना 1 माइनस 1, 2 1 कम 2 में से 1 गया 1, आई की जगह 1, जे की जगह 2 रखा, तो आपका a12 आ गया 2 गुना 1 माइनस 2, 2 में से 2 गए 0, आई की जगह 1 रखा, जे की जगह 3 रखा, तो हमें a13 की वैल्यू मिल गई 2 गुना 1 माइनस 3, 2 में से 3 गए माइनस के 1। फिर आई की जगह 2, जे की जगह 1 रखा, तो हमें a21 की वैल्यू मिल गई, तो हमारा हो गया 2 गुना 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, आई की जगह 2, जे की जगह, ये यार उल्टा हो गया 2 2 2 3, जे की जगह 2 रखा, तो a22 कितना हो गया 2 गुना 2 माइनस 2, 4 में से 2 गए 2, आई की जगह 2, जे की जगह 3 रखा, तो a23 हो गया 2 गुना 2 माइनस 3, 4 में से 3 गए 1। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है, अतः ए जो है मैट्रिक्स वो क्या बना, 1 0 माइनस 1, 1 0 माइनस 1, 3 2 1, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए और बी दे रखी। ध्यान से समझियो, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर उसकी 2 संलग्न भुजाएं दे रखी हो तो वो होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड।
तो सबसे पहले हम इसमें ए क्रॉस बी का ही मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सॉल्यूशन वी हैव, हमने लिया ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के लिए आई जे के, ए के कंपोनेंट 3 2 2 और बी के कंपोनेंट 1 2 -2। आई के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल, दो दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, जे माइनस का होता है, ये कैंसिल 2 तिया 6 माइनस 2 एकम 2, प्लस के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल 2 तिया 6 माइनस 2 एकम 2, तो 4 और 4 8 आई, और माइनस के 6 और 2 8, और माइनस प्लस के 8 जे, और 6 में से 2 गए 4 जे, ये आ गया। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 8 आई प्लस 8 जे प्लस के 4 के, अंडर रूट -8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 128, 128 और 16 44, अंडर रूट 144, 144 का रूट कितना होता है 12। तो अतः जो क्षेत्रफल आया इस फॉर्मूले में रखकर वो कितना आ गया 12 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा है, आयतन है, क्या है ये आयतन, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना, तो आयतन। तो सॉल्यूशन क्या करते हैं, सबसे पहले तो करते हैं माना घन का किनारा जो उसका एज है उसको मान लिया एक्स व आयतन v है, और आगे क्या दिया कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि x का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो उस केस में पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल भी मान लो, तो माना पृष्ठ क्षेत्रफल s है, s सरफेस एरिया s है, तो x बराबर 10 पर ds बटे dt कितना चेंज हो रहा है ये बताना, ठीक है ना। और जबकि आयतन यानी कि v dv बटे dt का जो मान है वो दे दिया 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो देखो ध्यान से समझियो, समझो सरफेस एरिया जो होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया एस वो कितना होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। इसका हमने डिफरेंशियल कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टी, एस का ds बटे डी टी, 6 जू का 2, एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx बटे dt, तो हमारे पास आ गया 12x dx बटे dt। तो इसका मान निकालना, तो चूंकि आयतन जो होता है इसका जो एज होता है एक्स क्यूब, साइड का क्यूब, इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू टी, v का dv बटे dt, इसका 3x स्क्वायर dx बटे dt, इसकी जो वैल्यू है वो 9 है, ये 3x स्क्वायर इसके अपोन में आ गया और क्या बचा dx अपॉन dt, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करेगा अब जा, तो 12x और dx बटे dt की वैल्यू 9 अपॉन 3x स्क्वायर, x x कैंसिल, 3 से कैंसिल करा 4 और 9 चौगा 36 बटे x, x बराबर 10 पर ds बटे dt 36 बटे 10, काट दो 2 से, 2 से कट्टा 18, 2 से कट्टा 5, 5 से डिवाइड करो, 5 तिया 15, 5 6 30, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आंसर है।